जय श्री कृष्णा दोस्तों। अच्छे कर्मों का फल। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। सोनपुर गांव में एक बुजुर्ग भीख मांगता था। वो बुजुर्ग एक दुकान के पास गया, एक दुकानदार के पास गया और दुकानदार को बोला, जो बेटा मुझे भिक्षा दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो दुकानदार बोला, जो आप कहीं और चले जाएं बाबा। फिर बुजुर्ग ने दुकानदार को बोला, जो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तब दुकानदार हाथ जोड़ करके बुजुर्ग को बोला, जो आप कहीं और चले जाएं बाबा, मुझे क्षमा करें। फिर उसके बाद बुजुर्ग निराश हो करके, हताश हो करके और फिर वह रास्ते पर जा कर के बुजुर्ग और खड़ा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। भूख और प्यास के मारे रास्ते पर खड़ा हो कर के और रोने लगता है। फिर उसके बाद एक बालक कुछ समय बाद एक बालक वहाँ पर आता है और भिक्षुक बुजुर्ग से पूछता है, जो आप क्यों रो रहे हैं बाबा, क्या बात है, आप ऐसे मन नहीं रोएं बाबा। तो फिर बुजुर्ग बोला, जो बेटा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, भूख और प्यास बहुत ही जोर की लगी है, यह हमसे रहा नहीं जाता। हम भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो रहे हैं और इसी के मारे आँख से आंसू निकल रहे हैं मेरे। तब वह बालक ने कहा, जो बाबा आप चिंता न करें, आप मेरे साथ चलें। तो बुजुर्ग रोते हुए, मुझे ज़ोर से भूख और प्यास लगी है। तब बच्चा बोला, जो बाबा आप मेरे साथ मेरे घर चलें, बाबा मेरी माँ आपको भोजन देगी। तो वह बच्चा बुजुर्ग भिक्षुक को अपने साथ ले कर के आया और बच्चा भिक्षुक को दरवाजे पर बैठा करके गया अपने माँ के पास और अपने माँ को बोला, जो माँ मेरे साथ एक बुजुर्ग बाबा आए हैं, वो बहुत ही भूखे हैं, भूख और प्यास के मारे रो रहे थे, रास्ते पर बैठे हुए थे, तो हम उन्हें अपने साथ लेकर के आए हैं। तो लड़का का माँ बोला, जो कौन है बाबा। तब फिर माँ बोली, जो कौन है बेटा, बाबा वो कौन है। तब बालक बोला, जो माँ भूखे हैं और भूख और प्यास से रो रहे हैं। तब लड़का का माँ अपने बेटे को भोजन दिया और बोला, जो ले जा बेटा, बाबा को भोजन दे दे, बैठ कर के बाबा को भोजन करा। तो फिर भोजन और पानी दे। तब बच्चा भिक्षुक को बोला, जो बाबा भोजन कर लीजिए, भोजन करें। तब बाबा भोजन किए। तब भिक्षुक भोजन किया और उसके बाद उस बालक को बहुत ही आशीर्वाद दिए और बाबा बोला, जो तुम बहुत ही अच्छा हो, तुम सदा सुखी रहोगे बेटा, तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी, कोई भी चीज़ की तुम्हें कमी नहीं रहेगी। और फिर उसके बाद बाबा बहुत ही आशीर्वाद दिए और बाबा को फिर उसके बाद बाबा बालक के माँ को भी बहुत आशीर्वाद दिए और फिर बहुत ही आशीर्वाद दिए और बहुत ही खुश हुए। फिर उसके बाद बच्चा रामू के दरवाजे से भिक्षुक चला जाता है और फिर उसके बाद रामू सुबह नहा धो करके भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए गया। रामू और उसके माँ दोनों ही भगवान का पूजा किए और फिर उसके बाद रामू उसके माँ अपने घर को आए और फिर उसके बाद भोजन करके बिछावन पर सोने के लिए गया। तो
रामू के पापा का फ़ोन आया जो जिस नौकरी के लिए वो कई वर्षों से भाग दौड़ भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे वो नौकरी उन्हें मिल गया। फिर उसके बाद रामू की माँ बहुत ही खुश हुई और इससे भी बड़ी खुशी की बात जो जिस तरह रामू की माँ रहती थी जिस शहर में, उसी शहर में रामू के पापा का भी नौकरी लग गया और फिर रामू के पापा को भी नौकरी मिल गया। और फिर उसके बाद अगले ही दिन रामू के पापा आए और फिर उसके बाद तीनों ही एक साथ रहने लगे और रामू के पापा नौकरी करने लगे। फिर उसके बाद रामू भगवान के मंदिर में जाता है और भगवान का दर्शन करता है और भक्ति भरी और सच्चे दिल और नन्हे से कोमल दिल से भगवान का दर्शन किया और पूजा करने के बाद रामू और उसके माँ दोनों ही भगवान का पूजा करते हैं। फिर उसके बाद कुछ समय बाद रामू के मम्मी पापा तीनों ही मंदिर में आते हैं और फिर उसके बाद तीनों ही मिल कर के भगवान का पूजा करते हैं भक्ति भरी भावना से, सच्चे दिल से और श्रद्धा भरी श्रद्धा से पूजा करते हैं भगवान का। और फिर उसके बाद घर तीनों ही एक साथ चले आते हैं और उस दिन से तीनों ही एक साथ रहने लगते हैं, बहुत ही खुशी से खुशी भरी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं और फिर उसके बाद खुशी से रहने लगे। इसीलिए कहते हैं जो जीवन में कुछ क्षण का भी किया हुआ अच्छा कर्म अच्छा ही फल दे करके जाते हैं। अगर जीवन में आप एक क्षण भी अच्छा कर्म करते हैं तो वो अच्छा कर्म फल दे कर अच्छा या बहुत ही अच्छा फल दे करके जाते हैं। इसलिए जीवन में कोशिश करें जो हम अच्छा कर्म करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। कहते हैं जो बस कर्म करना तुम्हारे बस में है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो बस कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल की चिंता न करो क्योंकि वो फल तो मेरे हाथ में है। बस मनुष्य के हाथ में अच्छे कर्म करना है और कुछ भी नहीं है, फल तो भगवान के हाथ में है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। भक्तिमय और ज्ञान भरी कथा हिंदी में सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करना न भूलना दोस्तों। ऐसी ही ज्ञान भरी और भक्तिमय कथा आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेंगे ही। सो प्लीज़ दोस्तों देरी किस बात का, वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जितने भी इस संसार में जीव हैं वो सब तो ईश्वर के अंश ही हैं, भगवान के अंश ही हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी व्यक्ति हैं वो सब भगवान के हैं और भगवान के अंश हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। फिर मिलेंगे भगवान की अनोखे अनमोल और ज्ञान भरी कथा, भक्तिमय कथा के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना न भूलना दोस्तों। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे।